हेलो स्टूडेंट। तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। उसमें भी हमने 2, 3, 4, 5, 6 यानी इन संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 8 यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 8 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होती हैं, यानी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती हैं। तो इसके दो नियम हैं, मैं दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, जहां पे आपको जो भी इजी लगता है तो आप उस नियम को बताएं। तो आज हम क्या देखेंगे, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका पहला रूल क्या कहता है, ऐसी संख्याएं जो 2 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए तो वो 8 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने एक यहाँ पे जो है 512 नंबर लिया है, 512। इसे हम देखते हैं, देखो 2 से तो डिवाइड है क्योंकि लास्ट में इसके 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, 4 वाले में क्या करते हैं हम, 4 में वो संख्या 4 से डिवाइड होगी जिसके लास्ट के 2 जो डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएं। तो 12 है लास्ट में, ये 4 से डिवाइड यानी 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब कोई संख्या इन दोनों से विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो 512 और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, 3 बचा, यहाँ पे 32 हो गया, 8 चक्कू 32। देखिए तो ये संख्या हो गई है, यानी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं कोई और, फिर से चेक करते हैं। जैसे हमने ले लिया है, चलो मैंने ले लिया ये नंबर लिया है। ठीक है, और बढ़ा लेते हैं, ये नंबर लिया है। अब इसको हमें देखना है क्या ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 2 है लास्ट में, तो 2 ये तो विभाजित हो जाएगा 2 से। और देख लेते हैं 4 से क्या डिवाइड होगा, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गया, तब तो 4 से भी ये डिवाइड हो रही है। जब दोनों से विभाजित हो जाएगी तो ये नंबर पूरा का पूरा नंबर जो है ये 8 से भी हमारी डिवाइड हो जाएगी। हमारा नियम यही कहता है, क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 4 से डिवाइड हो जाएगी वो 8 से भी होल नंबर में डिवाइड हो जाएगी, यानी आंसर उसका जो है वो पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे भी। देखो 8 से करते हैं तो 8 28 64, 4 बचेगा यहाँ पे 45, तो फिर 8 छंग 48 ज्यादा हो जाता है, 8 पंचे 40, यहाँ पे 5 बच गया, 59 हो गया। कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 3 बच गया 32, 8 चक्कू 32। देखो पूरी की पूरी संख्या हमारी विभाजित हो गई। ठीक है, एक संख्या और देख लेते हैं, 9 2 1 5 और 8 देख लेते हैं क्या ये है। तो 2 से तो ये डिवाइड है, बट 4 से देखते हैं, 4 1 4, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 इसके लास्ट में 18, तो 18 4 से डिवाइड नहीं होता है। 2 से तो डिवाइड है लेकिन ये 4 से नहीं है, तो ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि हमारा रूल कहता है ऐसा कोई भी नंबर जो 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 4 वही 8 से डिवाइड होगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यहाँ से तो हमने चेक कर लिया, एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो 8 बन जाए 8, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गया, फिर से 8 बन जाए 8, कितने बचे यहाँ पे 4 बचे, तो यहाँ पे 41 हो गया, तो 8 5 जा 40, 1 बच गया यहाँ पे, इसके आगे लगा लिया तो 15 हो गया, तो 8 बन जाए 8, कितना बच गया यहाँ पे 7 बच गया, 78 हो गया, तो 8 टाइम 64, 8 ने 72, और यहाँ पे कितने 78 थे, तो 6 शेष बच गई है ना, नहीं डिवाइड हुई। तो ये नियम हमारा क्या कहता है, जो नंबर 2 और 4 दोनों से डिवाइड होगा वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई ऐसा नंबर है जो दोनों से नहीं हो रहा है डिवाइड, या फिर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसी का दूसरा नियम क्या कहता है, मतलब दूसरा मेथड कहता है, अगर कोई बहुत लंबी संख्या है, मान लो इतनी लंबी हमने ये संख्या दी है। ठीक है, अगर ये नियम आपको याद नहीं रहता है तो क्या करोगे, तो बस हम लास्ट के डिजिट चेक करेंगे, क्या ये 8 से डिवाइड है डायरेक्टली। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे देख लेते हैं, तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, तो ज्यादा हो गया, कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छंग 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 8 14, 6 बचेंगे, 66 हो गया, तो फिर कितनी बार जाएगा, 8 28 64, और फिर भी यहाँ पे 2 शेष बच गए हमारे। ठीक है, रिमाइंडर 2 बच गया, 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं ही होगी। ठीक है, कैसे,
चलो देख लेते हैं। देखो 8 एकन 8, यहाँ पे 8 सत्ते 56, 6 बच गया ना, 69 लगा लिया। 8 अठाई 64, 5 बच गया ना, 5 इसके आगे लगा लिया। 8 सत्ते 56, 8 एकन 8, फिर यहाँ पे 8 छंग 48, 48 हो गया। फिर यहीं पे कितने बचे, 6, 66 हो गया। 8 अठाई 64, फिर से 2 बच गया। नहीं डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट इसके 8 से डिवाइड नहीं हो रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो ये नंबर हमने ले लिया, चेक करते हैं क्या 8 से इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 8 भी लगा लेता हूँ, देखते हैं। तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 बन जा 8 और 8 अठाई 64 डिवाइड हो गया। तो क्या पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। तो 8 एकन 8, यहाँ पे कितने बच गए, 4 बच गए, 45 हो गए। तो 45 में कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, 5 बच गया, यहाँ पे 58 हो गए। कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, कितनी बार गया, 8 सत्ते 56, 2 बच गया, 26 हो गए यहाँ पे। तो 8 तियां 24, फिर से 2 बच गए, यहाँ पे 2 लगा लिए, तो 8 तियां 24। देखो ये लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहे थे, इसीलिए ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो गई। तो हमने ये तो सीख लिया, क्या सीख लिया कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 से। फिर एक ऐसी जो है अजीब ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपको देखकर सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा। 9 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं, सीधी सी बात, वो संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे लेते हैं 72, तो देखो 9 अठे 72, 9 से विभाजित होती है ये, और 7 2 9, देखो इसके अंकों का योग 9 है और 9 से ये विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलो एक और लेते हैं 729, चेक करते हैं इसे 9 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इनके अंकों का योग करते हैं, 7 2 9, 9 9 18, 18 जो है 9 से विभाजित होती है 2 बार, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, चलो देख लेते हैं। देखो 9 अठे 72 है ना, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, 9 एकन 9 हो गए विभाजित। चलो और देखते हैं, लेते हैं संख्या 738 और देखते हैं ये विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार इनका योग कर लेते हैं। 7 3 10, 8 18, 18 हो गए, तो ये 9 से चली जाएगी 2 बार। कितनी बार जाएगी, 2 बार। तो क्या पूरी की पूरी संख्या चली जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चेक कर लो, 9 अठे 72, 8 बार गया, 1 बच गया, 9 दूनी 18। जब किन्हीं भी संख्याओं का अंकों का योग, यानी उनके जो डिजिट्स हैं, अगर हम उन्हें ऐड करते हैं और फिर उसे डिवाइड कर देते हैं 9 से, अगर वो पूरे का पूरा अंक डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा एडिशन, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं होता है ऐड 9 से डिवाइड, तो फिर वो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। चलो और समझ लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, देखते हैं, ये देखते हैं क्या 9 से डिवाइड होगी। तो 6 2 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30। तो ये क्या 9 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। देखो 9 सते 63 है ना, ज़्यादा हो जाता है, तो 9 छक 54, कितना बचेगा यहाँ पे, 8 बचेगा, 87 हो गया। तो 9 9 81, 6 बच गया, यहाँ पे 66 हो जाएगा। फिर 9 सते 63 फिर से ज़्यादा हो रहा है ना, सॉरी 9 सते 63 7 ही बार जाएगा, यहाँ पे 66 है। 3 बच गए 39, तो 9 चौक 36, 3 यहाँ पे कैरी मतलब शेष बच गया, रिमाइंडर। ठीक है, विभाजित हुई कहीं नहीं हुई। एक और देखते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला बहुत ही सुंदर है और शानदार है। चलो देखते हैं कौन, एक नंबर और लेते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा ले लो, बस हमें वही चेक करना है, अंकों का योग इनका, फिर हमें पता चल जाएगा। 8 1 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 30 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31। 9 से डिवाइड होगी ये, नहीं हुई, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आज जो है हमने सब कुछ देख लिया। क्या 2 से भी देख लिया है, 3 से भी देख ली है कि 4 से भी कौन कौन सी संख्याएं जो डिवाइड होती हैं, 5 से भी देख ली हैं, 6 से भी देख ली है, 7 से नहीं देखी है। ठीक है, 8 से भी, 8 का तो नियम हमने अभी बताया है, एंड 9। तो इन सभी के बारे में हमने देख लिया कौन कौन सी संख्याएं हैं जो ये इन संख्याओं से जो है डिविजिबल हैं, डिवाइड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार है। जो ट्रिक है वो ये है, अगर हम किन्हीं भी 3 संख्याओं को, लगातार 3 संख्याओं को लिखते हैं, तो वो संख्या 3 से निश्चित रूप से यानी डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी। चलो मैं एक दिखा भी देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 6 7 8, क्रम से है, 6 के बाद में 7 आता है और 7 के बाद में 8, संख्या भी 3 है, 1 2 3। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो, चाहे इनके अंकों का योग करके कर सकते हो,
8 और 7 15, 15 और 6 21। देखो विभाजित हो गई ना, कितनी बार गया, 3 सत्ते 7 बार चला गया, तो ये भी 3 से चली जाएगी। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा 18 हो गया, तो वो कितनी बार जाएगा, 3 18, 226 आ गया। कोई भी आप नंबर लो, लगातार 3 नंबर और वो 3 से डिवाइड हो ही जाएंगे 100%। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो, चलो मैंने लिया देखो 52, 53, 54, है ना, एक क्रम से हैं, सीरियल से हैं, और देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या ट्रिक है हमारी, इनके अंकों का योग कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा। अगर ऐसा है तो ये नंबर भी, यानी पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 5 2 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20 और 20 4 24, 24 है, 3 से डिवाइड हो गया, 3 अट्ठे 24, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब कितनी बड़ी भी संख्या लिख सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, लगातार संख्याएं होनी चाहिए 3। एक और लेते हैं, देखें ये तो मैं ले ही चुका हूँ, चलो और लेते हैं 2 3 4। क्या ये 3 से डिवाइड होगी, तो बिल्कुल होगी। देखो 4 2 6, 6 3 9, और 9 हमारी 3 से डिवाइड होती है। इसका योग भी डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, 3 अट्ठे 24 ज़्यादा हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा, यहाँ पे 2 लगा लिया, 24 हो गया, तो 3 अट्ठे 24। एक और देखते हैं, ठीक है, 36 37 और 38, तो ये 3 से डिवाइड होगी क्योंकि लगातार 3 संख्याएं हैं। देखो 36 है, 37 है और 38 है। कैसे, 6 3 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 और 8 30। 30 क्या 3 से डिवाइड होती है, तो बिल्कुल 10 टाइम जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।